दूसरों की तकलीफें लोगों को क्यों नहीं समझ में आती जब तक खुद उस तकलीफ से ना गुजर जाए। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं बहुत अच्छी हूँ, दुआ करती हूँ आप ऐसे हंसते और मुस्कुराते रहें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आपका भी वेलकम है, और आप चैनल पर आ ही गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरी वीडियो की हर नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे और आप मेरी वीडियो को देख पाएँ। वीडियो अगर पसंद आती है तो लाइक करना ना भूलें, एक लाइक तो ज़रूर कर ही देना यार, और जितना हो सके वीडियो को शेयर करना ना भूलें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मैं अपनी बातें पहुँचा पाऊँ और ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुझसे कनेक्ट हो पाएँ। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर। मुझे सबसे पहले एक बात पूछनी है आप लोगों से, क्या आप लोगों को नहीं लगता कि आज कल जो जो टाइम चल रहा है उसमें इंसानों से ज़्यादा जानवरों पे हम ज़्यादा भरोसा कर सकते हैं, ज़्यादा बिलीव कर सकते हैं कि वो वफादार हो सकते हैं। सो आज आज मैं बात करने वाली हूँ एक मैम है। मैं पहले ये बात क्लियर करके चल रही हूँ कि मेरी आपसे कोई पर्सनल खुंदक नहीं है मैडम। ना मैंने कभी आपके लिए कोई वीडियो बनाई, ना मैंने कभी आपको गलत शलत बोला। वैसे भी मैं किसी को गलत नहीं बोलती हूँ, उल्टा तो मैं मतलब गाली गलौज दे के कभी भी नहीं बोलती हूँ। मेरे को अगर गुस्सा भी आता है तो मैं गुस्से की टोन में बोल दूंगी, लेकिन गाली गलौज दे के कभी भी नहीं बोलती हूँ। ठीक है, जब तक मैं सहन कर सकती हूँ मैं करूँगी, तब तक मैं गाली गलौज नहीं दूंगी। अगर हाँ किसी दिन अगर मेरे सर से पानी ऊपर चला गया तो उस दिन मैं किसी को नहीं बख्सूंगी, चाहे कोई भी हो। आज मैं बात करने वाली हूँ आयाना मैम को लेकर के। आयाना एस्ट्रो करके एक चैनल है, उन मैम के लिए मैं बात करने वाली हूँ। मैंने उनका लास्ट शॉर्ट वीडियो देखा था जिसमें वो रो रही थी और हाँ सबको बोल रही थी कि वो जा रही है वही पे। उनका लास्ट वीडियो आई थिंक समथिंग ऐसा कुछ था, तो उसके लिए मैं बोल रही हूँ। उनका मतलब लोगों का कहना है, कुछ लोगों का कहना है, मैं नाम नहीं लूँगी किसी का भी, कुछ लोगों का कहना है कि उनको बहुत ज़्यादा ट्रोल किया जा रहा है, उनको बहुत ज़्यादा बुरा भला बोला जा रहा है, उनके बारे में गंदी गलत गलत बातें बोली जा रही है, गाली गलौज किया जा रहा है, ये किया जा रहा है, वो किया जा रहा है, फलाना किया जा रहा है, ढिमकाना किया जा रहा है। मैं एक बात पूछना चाहती हूँ आप लोगों से कि एक इंसान को मतलब दूसरों की तकलीफ, दूसरों का पेन तब तक समझ नहीं आता जब तक सेम चीज़ें उसके साथ ना हो जाए, जब तक वो खुद उस पेन से ना गुजरे तब तक उसको समझ में नहीं आता है। चाहे वो मैं हूँ या कोई और हो, मतलब सबके लिए ये चीज़ें, ठीक है। क्योंकि मैं ये नहीं बोलूँगी कि मेरे को समझ में आता है, मैं दूसरों का पेन फील कर सकती हूँ, तो लोग बोलेंगे हाँ तुम तो मतलब महान हो, मतलब तुम्हें तो बड़ा पता है भी ना। वहाँ पे मैं ज़रूर बोलूँगी, वहाँ मैं पीछे हटने वालों में से नहीं हूँ, और ना मैं किसी के बोलने पर वीडियो बना रही हूँ। ये बात मैं पहले ही क्लियर करके चल रही हूँ। कभी ये बोलो कि चमचागिरी झुंड में ना आप लोग चलते हो, मैं कभी किसी झुंड में नहीं चलती हूँ। मेरा मन करता है उस पे मैं वीडियो बनाती हूँ, मेरा मन करता है मैं उसके लिए अच्छा बोलती हूँ, मेरा मन करता है मैं किसी की गलतियां अगर मेरे को दिखानी हो तो मैं वो दिखाती हूँ। मैं किसी के बोलने पर, किसी के बाप के कहने पर मैं वीडियो नहीं बनाती हूँ, ठीक है। तो मुझे इस बारे में कोई भी कमेंट करके ना बोले कि फलाने धमकाने के कहने पर तुमने वीडियो बनाई है। आप लोग समझ ही गए होंगे मैं कहाँ पे बोल रही हूँ, ठीक है। मेरे को किसी ने फोर्स नहीं किया आप लोगों के लिए वीडियो बनाने के लिए। मेरे को जहाँ गलत लगा वहाँ मैं बोलने आ गई हूँ, ठीक है, टाइम निकाल करके। तो है ना मैम, मैं बोलना चाहूँगी कि आपको याद ही होगा, भूलोगे कैसे, क्योंकि किसी औरत को नंगा करने में, किसी औरत की इज्जत उछालने में मतलब आपने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। मतलब किसी की न्यूड पिक्चर लगा लगा करके आपने बहुत व्यूज बटोरने का सोचा था, अपने चैनल को ग्रो करने का सोचा था। सबसे पहले मतलब ऐसी जैसी चीज़ें अपने चैनल पे लाने का सोचा था कि मैं सबसे पहले लेकर के आऊँ और मेरा चैनल ग्रो करे, मैं लोगों को दिखाऊं, असलियत दिखाऊं, ठीक है। पहली बात तो ये देखो कि आपने चैनल क्या बना रखा है। आप लोगों का भला करने के लिए आपने एस्ट्रोलॉजी लगा रखा है अपने चैनल के आगे, अपने नाम के आगे। तो आप ये कहाँ का भला करने चल रही थी आप 1 महीना 1.5 महीना पहले? कौन सा भला कर रही थी उस टाइम? आपकी इंसानियत कहाँ चली गई थी? आज आप बोल रहे हो, आप लोगों से बुलवा रहे हो कि आपको ट्रोल किया जा रहा है, आपको गाली गलौज दिया जा रहा है, आपके बारे में उल्टा सुल्टा बोला जा रहा है। मतलब आप एक बार सोच के देखना, जितना आपने सितारा यासीन जी को नंगा किया था वाईटी पर, जितना उनकी बेटी के बारे में, उनकी बेटी को नाजायज बोला था, उनके फोटो को एडिट कर करके जितने मजे आप ले रही थी ना, उतने तो शायद आपके लोगों ने लिए भी नहीं है। मैडम, जब हम गलती करते हैं ना, अगर हम दूसरों का बुरा करते हैं तो हमारी बारी का भी हमें इंतजार करना चाहिए, क्योंकि दूसरों का बुरा करके हम खुश रह सकें ऐसा कभी नहीं हो सकता है, ठीक है। आज आप अपना रोना रो रही हैं कि मुझे लोग ये बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं, मुझे ट्रोल किया जा रहा है। तो आप ये सोचिए उस टाइम उस लेडीज पर क्या बीत रही होगी जब आप उसको सरेआम नंगा उसके न्यूड फोटो अपने चैनल पे लगा रही थी। मैडम, उस टाइम उस लेडीज के ऊपर क्या बीत रही होगी? क्यों सितारा यासीन किसी की बहू नहीं थी, किसी की बेटी नहीं थी, किसी की माँ नहीं थी, क्या नहीं थी? तब आपको शर्म नहीं आई थोड़ी सी भी
कि आप क्या करने जा रही हैं और क्या कर रही हैं। आप सिर्फ अपने मजे के लिए, अपने चंद व्यूज के लिए आप एक लेडीज को शर्मशार कर रही थी, इंसानियत को शर्मशार कर रही थी आप वाईटी जैसे प्लेटफॉर्म पर, जहां पे लाखों करोड़ों लोग देखते हैं वीडियोस को। आपको तब रद्दी भर भी शर्म नहीं आई कि उनके बच्चे स्कूल जाते हैं, किसी ने स्कूल में टीचर भी अगर उनकी वीडियो देखेगा, उनके आपकी वीडियो किसी के सामने आ गई, बच्चों के सामने, क्या इज्जत रहेगी उनके बच्चों की? जरा सा भी सोचा? तब आपकी फीलिंग्स कहां गई थी? तब समझ नहीं आ रहा था आपको कि हाँ उस लेडीज की भी इज्जत होगी, उसको भी तकलीफ हो रही होगी, उसको भी पेन हो रहा होगा, वो भी रो रही होगी। अरे फीलिंग्स तो इंसानों के अंदर भी इंसानों के अंदर तो होती है, जानवरों के अंदर भी होती है। आप किसी पेट को पालो, अपने पास में रखो उसको, ठीक है, आप उसके सामने रोओगे ना तो वो भी उस पर रिएक्ट करेगा। वो तो एक इंसान थी। लोगों ने बड़ा उसको बहुत ज्यादा घसीटा वाईटी पर, मतलब ना मैं याद भी नहीं करना चाहती उन दिनों को जब उस लेडीज के साथ में इतना बुरा बुरा कर रहे थे लोग, सिर्फ चंद व्यूज के लिए अपने चैनल को ग्रो करें। घंटा लात मारूं मैं ऐसे ऐसे चैनलों पे जो किसी की इज्जत उछाल उछाल के व्यूज पा रहे हो। वीडियोस तो हमने भी बनाई थी, हमने ये तो नहीं बोला था अपनी वीडियो में कि हाँ सितारा यासीन ने गलती नहीं की, लेकिन हमने ये जरूर बोला था कि मान लो उसने गलती कर दी है, लेकिन उसको इतना मत घसीटो वाईटी पर, इतना मत उसको शर्मशार करो दुनिया के सामने, ठीक है। लेकिन कुछ मैं बोलना नहीं चाहती, लेकिन है ना, बाज नहीं आए थे आप लोग उस टाइम पे। आपको बड़ा मजा आ रहा था अपने आप को सच्चा साबित करने के लिए। भाई सच झूठ देखने वाला ऊपर वाला बैठा है। तुम कोई दूध के धुले नहीं हो जो तुमने कभी पाप नहीं किए थे। वाईटी जैसे प्लेटफॉर्म पर अगर तुम बोलने की हिम्मत रखते हो किसी और के बारे में, किसी और को नंगा करने की हिम्मत रखते हो, तो जब खुद का टाइम आए ना तो रेडी रहना भी सीखो। फिर रो करके ये आंसू दिखाने का कोई मतलब नहीं बनता है। जब तुम दूसरों को रुलाना जानते हो ना तो खुद रोना भी जानते होगे ना, खुद रोना भी सीखो, ठीक है, कि वाईटी पर तुम्हें भी कोई रुला सकता है, तुम्हारा भी बुरा टाइम आ सकता है। बुरा टाइम कभी बता करके नहीं आता। उस बंदी ने तो किसी को उल्टा भी नहीं बोला था, आपस में झुंड बना के लड़ रहे थे लोग। उस बंदी ने तो किसी को भी नहीं बोला था, किसी को रोका भी नहीं था, बस वो रो रो के यही कह रही थी कि मुझे इतना वो मत करो, मैं डिप्रेशन में हूं। भाई जब वो बंदी वीडियो नहीं बनाती तब भी उसको ट्रोल किया जाता, जब वो वीडियो बना देती तब भी उसको ट्रोल किया जाता, वो रो देती तो भी उसको ट्रोल किया जाता, वो हंस के वीडियो बना देती तब भी उसको ट्रोल किया जाता। भाई तुमने तो चड्डी धो के, मैं गंदे वर्ड यूज नहीं करना, चड्डी धो के तुम पीछे पड़े हुए थे उसके, ठीक है। अब तुम पर बात आ रही है तो तुम्हें बड़ा मिर्ची लग रही है और तुम्हें बड़ा ऐसा लग रहा है कि नहीं हमें तो बोली क्यों रहे हैं लोग, हमें ट्रोल क्यों कर रहे हैं। अब तुम्हें लोगों से सिंपैथी गेन करनी है, क्यों भाई, क्यों? दर्द तकलीफ तुम्हें ही होती है। जब तुम दूसरों को दे रहे थे उस टाइम पे तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा था कि तुम कर क्या रहे हो आखिर में? तब एक बार रात को बैठकर सोचती जरूर कि आप जो कर रही हैं उससे सितारा यासीन को कितनी तकलीफ हो रही होगी। वो ऊपर बैठा है ना, सब देख रहा होता है, ठीक है। ये मत सोचो तुम किसी को रुला करके, ठीक है, और खुशी से आप रह लोगे, नहीं, बारी तुम्हारी भी आनी है, ठीक है। तो इतना ही बोलो जितना बाद में सहन कर पाओ। तो दूसरों के लिए जब बोलना जानती हो ना मैडम, तो सहना भी जानो, क्योंकि ये दुनिया है, किसी को नहीं छोड़ती है। वो फिर चाहे आप हो या मैं हूं, अगर मैं कहीं गलती करूंगी तो लोग मुझे भी बोलेंगे, और क्यों ना बोले, अगर मैं गलती करूंगी तो मुझे सुनना पड़ेगा। पर उतना ही सुनूंगी, मैं सितारा यासीन बनकर कभी भी नहीं रहूंगी। अगर कभी बाई चांस अगर मेरे साथ में कुछ ऐसा होता है, भगवान ना करे ऐसी गलती करवाए कि वाईटी जैसे प्लेटफॉर्म पर लोग मुझे लेकर के आए, ऐसे मेरी इमेज अच्छी रहे, बनी रहे, जैसी मैं हूँ वैसी बनी रहे, मैं तो यही चाहूंगी। हाँ, पर मैं ये जरूर कहूंगी कि सितारा जैसे यासीन जैसे चुप्पी मैं नहीं रखूंगी कभी भी अपने मुंह पर। मैं ईंट का जवाब पत्थर से देना जानती हूँ। फिर मैं जितनी प्यारी हूँ, जितनी प्यार से मैं बोलती हूँ, लोग बोलते हैं कि आप बहुत प्यार से बोलते हो, तो उतनी कड़वी भी हूँ। कड़वी हूँ लेकिन खरी हूँ, ये मैं कहना चाहूंगी। तो ये झुंड बना के ना मैडम गेम खेलना छोड़ दो, ठीक है। कोई कुछ नहीं कहेगा आपको, लेकिन हाँ, जैसे दूसरों को नंगा कर रहे थे ना, वैसे लोग जब आपको अब बोलने ट्रोल करने पर आ गए हैं, तो अब ये मत दिखाओ कि आप बहुत शरीफ हो, आपने कुछ नहीं किया कभी भी, आप लोगों के बारे में नहीं बोलती हो। तो आपके चैनल पर आज तक भी वीडियो पड़ी है, जाके देख लेना, कैसे कैसे आपने एडिट कर करके, पीछे वॉइस लगा करके, कैसे कैसे आप सॉन्ग गा रही थी सितारे यासीन जी को लेकर के। सबके पास्ट होते हैं मैडम, ठीक है, आपका भी कहीं ना कहीं रहा होगा, मेरा भी रहा था, दूसरों का भी रहा होगा। तो इसका मतलब ये नहीं किसी के पास्ट को घसीट करके तुम उसके वाईटी पर इज्जत उछालने लग जाओगे। यहाँ पे सब फैमिली वाले बैठे हैं, इज्जतदार लोग बैठे हैं,
तो मैं यही कहना चाहूँगी कि अब आप रो रही हैं तो ये मत सोचे कि लोग आपसे ये दिखाएंगे कि हाँ भाई बंदी के साथ बहुत गलत हो रहा है। नहीं, आपको पहले ये सिखाएंगे, आपको पहले ये सिखाया जाएगा कि आप पहले वो सारी चीज़ें करके आ चुकी हैं, देन आपको ये भुगतना पड़ रहा है। वो कहते हैं कर्म करो फल की इच्छा ना करो, लेकिन यहाँ पर क्या है, आजकल दुनिया ऐसी है, कर्म करो साथ में साथ के साथ फल लेकर भी जाओ आप। आगे पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, इसी जन्म में दे देते हैं लोग, मिल भी जाता है जैसे आपको मिल रहा है। तो दोबारा कभी किसी लेडीज की इज्जत को, ऐसे इंसानियत को शर्मसार करने से पहले वाईटी जैसे प्लेटफॉर्म पर 100 बार सोचना कि सेम चीज आपके साथ होगी तो आपको कैसा फील होगा। आपकी इज्जत वाईटी पर उछाली जाएंगी, लोग आपके बारे में गंदा गंदा बोलेंगे, ऐसी ऐसी जगह आपको बैठाएंगे जहां पे जाने से लोग कतराते हैं, जहां पे मैं सोचने एक लेडीज जाने का सोच भी नहीं सकती, वहां पे आप लोगों ने बैठाया था सितारे यासीन जी को। बोला तो बहुत गलत था, लेकिन बोलना नहीं चाहती हूँ मैं, ठीक है, इतने में ही समझ जाओ। उस टाइम पे अगर आपने उसकी तकलीफ समझी होती ना, तो आज शायद आपके साथ ये सब नहीं हो रहा होता जो आज हो रहा है आपके साथ में। मैं इस चीज़ के फेवर में नहीं बोल रही हूँ कि आपके साथ जो हो रहा है वो सही हो रहा है या वो हो रहा है, लेकिन मैं ये ज़रूर बोलूँगी कि जो जैसा करता है वो वैसा पाता ज़रूर है। आपने जैसा किया एक लेडीज़ की इज्जत को उछाल करके, नंगा करके, वाईटी पे न्यूड पिक्चर लगा करके, आय हाय हाय हाय, शर्म करो थोड़ी, आया ना मैम, शर्म करो। एस्ट्रोलॉजी का चैनल बना करके आप बैठी हो, कोई ये बंदा डिप्रेशन में जाता है वो आपसे उपाय पूछने के लिए आता है, ठीक है, डिप्रेशन में गए वो तो वो शांति के लिए आता है कि मैम हमें उपाय बताएं, लेकिन आप तो लोगों को उल्टा डिप्रेशन में डाल रही थी, उल्टा ही कर दिया था चैनल का आपने तो। यार आज मैं इतना पता क्यों नहीं बोल पा रही, मैंने दवाई ले रखी है, मुझे दवाई से नशा हो जाता है तो मैं बोल नहीं पाती अच्छे से। सो चलिए, जितना है आज का वीडियो यहीं तक था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ मेरी बातें इधर उधर हो जाती हैं, पॉइंट टू पॉइंट नहीं आ पाती हैं, पता नहीं क्या हो जाता है मुझे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ कर लेना अगर आपको मेरी वीडियो देखनी है इन फ्यूचर तो, ठीक है। बाकी इंप्रूव ज़रूर करूँगी मैं अपनी वीडियो में, क्योंकि ये कुछ मेरी लाइफ में बहुत से रीज़न है ऐसे जो मैं वीडियो नहीं बना पाती, मैं एक एक करके क्या बताऊँ आप लोगों को। सो कभी फुर्सत में मिलेंगे तो अपने बारे में मैं ज़रूर डिस्कस करूँगी, पूरी डिटेल में बताऊँगी आप लोगों को। सो आज का वीडियो यहीं तक था और यही बोलूँगी, हमेशा सच के साथ खड़े रहो। और अगर कहीं पे किसी लेडीज़ की इज्जत को शर्मसार किया जा रहा है, चाहे लेडीज़ की गलती ही क्यों ना हो, लेकिन एक लिमिट होती है उसको बोलने की, उसको समझाने की, उसको ताना मारने की। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसने गलती करके ऐसा गुनाह कर दिया कि आप उसको मतलब एक लंबे टाइम तक